हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आपसे भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। दोस्तों, वक्त हो चला है दिन के 20 प्रश्नों का, जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं एमसीक्यू टाइप, जो कि स्टेट पीसीएस और विभिन्न यहाँ पे एग्जामिनेशन, जो भी एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, यूपीएससी के बेस को डेवलप करने के लिए यहाँ पे जो एमसीक्यू की सीरीज शुरू की गई है, वक्त हो चला है उन प्रश्नों का। दोस्तों, जो लोग नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन का आपको चूज करना होता है। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसके ऑप्शन को आप, जो भी सही ऑप्शन है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आप ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 26 और डी अनुच्छेद 30। दोस्तों, सही जवाब है डी अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 25 और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सही ऑप्शन है सी अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 31, सी अनुच्छेद 32 और डी अनुच्छेद 35। दोस्तों, सही जवाब है सी अनुच्छेद 32। दोस्तों, अनुच्छेद 32 यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी जिला न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट में यहाँ पैरवी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा सीधा ये राइट होता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं। यहाँ पे आपको नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय है उनमें जाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, सही जवाब है बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल यहां पे 32 है। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ए आपात स्थिति में घोषणा के दौरान, बी सेना सदस्यों के संबंध में, सी जब सैनिक विधि लागू हो और डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। दोस्तों, सही जवाब है डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी संविधिक अधिकार और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, सही जवाब है बी मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ए डिक्री, बी अध्यादेश, सी समादेश जिसे रिट कहते हैं और डी अधिसूचना। दोस्तों, सही जवाब है सी रिट, यानी समादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? ए मैंडमस, बी को वारंटो, सी हेबियस कॉर्पस और डी सर्सियोरी। दोस्तों, सही जवाब है सी हेबियस कॉर्पस। अगला प्रश्न, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध
और डी परमादेश। दोस्तों सही जवाब है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस न्यायालय अपलिंग न्यायालयों को प्राप्त है? ए राज्य के उच्च न्यायालयों को, बी जिला न्यायालयों को, सी उपयुक्त दोनों को, और डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। सही जवाब है ए राज्यों के उच्च न्यायालयों को। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हर्बस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, और डी उपयुक्त सभी। दोस्तों सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हर्बस कॉर्पस रिट केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, बी केवल हितवृत्त व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, सी किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, और डी निरुद्ध व्यक्ति या हितवृत्त व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। दोस्तों सही जवाब है डी निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हार्बस कॉर्पस रिट जारी किया जाता है? ए संपत्ति की हानि, बी अतिरिक्त कर की वापसी, सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, और डी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। दोस्तों सही जवाब है सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हर्बस कॉर्पस, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण, और डी अधिकार परीक्षा। दोस्तों सही जवाब है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस याचिका यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हर्बस कॉर्पस, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा, और डी उत्प्रेषण। दोस्तों सही जवाब है बी परमादेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ए उत्प्रेषण, बी परमादेश, सी निषेधाज्ञा, और डी अधिकार परीक्षा। दोस्तों सही जवाब है डी अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबाद है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रिट को कहते हैं? ए अधिकार परीक्षा, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण, और डी प्रतिषेध। दोस्तों सही जवाब है बी परमादेश। अगला प्रश्न, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे क्या कहलाती है? ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी अधिकार परीक्षा, और डी प्रतिषेध। दोस्तों सही जवाब है ए परमादेश। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेख रिट के द्वारा
किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए। ए, उत्प्रेषण, बी, परमादेश, सी, निषेध्यता, निषेधाज्ञा और डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों सही जवाब है बी, परमादेश। अगला और अंतिम प्रश्न, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, याचिका कहा जाता है ए, हर्बेस कॉर्पस, बी, मेंडेमस, सी, प्रोहिबिशन और डी, क्यो वारंटो। दोस्तों सही जवाब है बी, मेंडेमस। तो दोस्तों ये तो रहे आज के 20 प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही, आज जो भी प्रश्न यहाँ पे डाले गए हैं एमसीक्यू टाइप में, वो बेस जब भी आप मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पढ़ते हो तो ये प्रश्न अधिकार परीक्षा कितने प्रकार का यहाँ पे जो भी रिट है जारी की जाती है न्यायालय द्वारा, वो बेस है यूपीएससी की। जब आप तैयारी करते हो तो शुरुआती दौर में आपको ये पढ़ने को मिलता है। दोस्तों ये एकदम से बेस है। आशा करता हूँ इन क्वेश्चन से जब भी आप ये टॉपिक्स आप पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन आप लगातार सॉल्व कर पा रहे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अधिक से अधिक यहाँ पे हेल्प मिल रही होगी इस वीडियो के माध्यम से, और अपने मित्रों को, अपने जान पहचान वालों को इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दोस्तों ये आपको उन लोगों को भी इसके वीडियो का यहाँ पे लाभ मिल सके।